गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है सोमवार का, तारीख है 1 अप्रैल। नया महीना, नया दिन शुरू हो गया है और एक नई स्ट्रगल फिर से जो है वो हो गई है, शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह वही एक जो टाइम पीरियड हमारा होता था, एक रूटीन होता था। काफ़ी सारी छुट्टियां हम लोगों ने, जो मम्मियों ने भी काफ़ी इन्जॉय कर लिया है। लेट उठने का भी जो है प्रोसेस ख़त्म हो गया है। तो ये आखिरी दिन है आज 1 अप्रैल जो है। कल से बच्चों की टाइम से सारी स्कूल वगैरह जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आज जो है अभी अभी मांगे वरुण के पापा जो है उसको उसकी क्लासेस की बुक्स वगैरह नोटबुक्स दिलाकर लाए हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर खुश थी कि ये एक काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया। इस बार जो बुक्स मिल रही थी ना, उन पे ऑलरेडी जो है कवर वगैरह चढ़ा चढ़ू के उसके बाद जो है वो अच्छे से फिक्स कर रखे थे और तब मिल रहे थे। मतलब बच्चा अगर फाड़े तो भी ना फटे, इस तरह से अच्छे से पूरा धागे से भी कनेक्ट करके अंदर से और ऊपर से कवर भी होके तब जो है वो मिल रहे थे। और यहाँ पे हिमांक ने जो है वो परेशान कर रहा था कि इसकी बुक्स आई तो मेरी क्यों नहीं आई। तो उसको मैं वही समझा रही थी कि नहीं, तुम्हारी जो है वो स्कूल से मिलेंगी और वरुण की जो है बाहर से जो है वो मिली है। और कल ना कमेंट आया था, दीदी आप जो है कहाँ रहते हो आप? रोहतक में। मैं एलन इंस्टीट्यूट में मेरी बेटी जो है वो जाती है, मैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाती हूँ। तो आप कहाँ रहते हो? तो वो गली नंबर 2 पे है। मैंने उनको बताया भी था कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा एक बार फिर से बता देती हूँ। वो गली नंबर 2 में है और हम हैं गली नंबर 3 में। और हमारे यहाँ आसपास 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। आकाश है, एलन है। तो इस तरह 2-3 इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ पे बच्चे कोचिंग वगैरह जो है वो लेते हैं। मैं गली नंबर 3 में रहती हूँ। तो बस जी यहाँ पे जो है सुबह सुबह हो गई है तैयारी और खाने में बन रहा है यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बन रही है और साथ में रोटियाँ। पराठे वगैरह मैं बहुत कम, पहले एक रूटीन था कि मैं वीक में 1 दिन पराठा जब वो देती थी, पहले मंडे को देती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो ट्यूसडे को देने शुरू कर दिए थे। लेकिन अभी बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों को पराठा तो स्कूल में बिल्कुल भी ना दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और आलू इतने अच्छे आते नहीं है अगर आलू का पराठा दे तो, क्योंकि आलू ना फिर पसीज जाते हैं और फिर वो पराठा 2-3 घंटे के बाद इतना खाने लायक जो है वो रहता नहीं है। अलग अलग तरह के जो है वो आलू आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो पराठा इतना अच्छा बचता नहीं है कि वो खाया जा सके। और गर्मी में पसीज जाने से ना फिर उसमें अजीब सी बदबू जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो मेरी भी जो है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो आलू का पराठा जो है गर्मी में बच्चों को दे रहे हैं ना, तो वो अभी कुछ टाइम के लिए इसको जो है अवॉइड करें, आलू का पराठा जो है बच्चों को ना दे। तो तड़का एक तरफ जो है वो सब्ज़ी में लग रहा है और मैं अपने उसी रूटीन में आकर अपने टाइम को बचाते हुए अपने कामों में लग गई हूँ। एक तरफ तड़का जो है वो रेडी हो रहा है, तब तक मैंने सोचा फटाफट से ड्रेस जो है वो मैं प्रेस कर देती हूँ। वरुण की ड्रेस भी आनी है और लेकर आएंगे, लेकिन वो छुट्टियों के बाद लेकर आएंगे। वरुण की हाउस टी शर्ट भी चेंज हुई है। शूज़ सबसे अच्छी मुझे तो चीज़ ये लगी, इस बार इनके शूज़ चेंज हो गए हैं। पहले वाइट शूज़ होते थे लेकिन अब जो है कर दिए ब्लैक शूज़। और वाइट शूज़ धोने में आने का नाम ही नहीं लेते थे, कितना ही उनको रगड़ लो, कितना ही उनको धो लो, लेकिन उनमें चमक नहीं बनती थी, वो अच्छे से क्लीन नहीं होते थे। तो इस बार स्कूल वालों ने जो है शूज़ चेंज करके ब्लैक कर दिए और मैंने जब ये मैसेज देखा ना, मैं इतनी खुश हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे जो है सब्ज़ी हमारी बन रही है। तब तक बीच में मेरे पास टाइम था तो मैंने फटाफट से आटा लगा लिया। वरुण अपना टाइम से उठ गया था, फ्रेशन अप होके खुद नहाने चला गया है, बस उसकी ड्रेस प्रेस होनी थी जो मैंने साथ साथ में जो है वो प्रेस करके रख दी है। आटा भी मैंने अभी लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और बीच में एक बार उसको संभालने के लिए जाऊंगी क्या कुछ जो है वो कर रहा है, क्योंकि टाइम था, मैं भी टाइम से अपना उठ गई थी और टाइम था तो इतना जल्दी भी भाग दौड़, क्योंकि थोड़ा सा ना 15 मिनट भी अगर हम पहले उठ जाते हैं तो ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सुबह सुबह जो हम जो है वो टिप्स अपनाते हैं ना थोड़ा टाइम सेविंग के लिए, कि कहीं पर टाइम जो हमारा ख़राब ना हो, तो वो चीज़ें भी मैं बहुत अच्छे से जो है वो फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर जो है इनका लंच जो कर रही हूँ मैं वरुण का रेडी। हिमांक के स्कूल जो है 1-2 दिन के बाद खुलेंगे। 2 रोटियां मैंने इसमें डाल दी हैं, सब्ज़ी डाल दी है और एक मैंने जो है वो बनाना के इसमें रख दिया है, बनाना, और पानी की बॉटल जो है वो मैंने फिल कर दी है। यहाँ पर वरुण जो है अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह जो करेगा, उसके बाद में तब तक जो है उसकी नोटबुक्स वगैरह चेक करनी थी। तो मैं यहाँ पे ना उसको गुस्सा कर रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ना बहुत धीरे धीरे बहुत बार चीज़ें क्या होता है बातों में बिजी हो जाता है और वो जैसे वो खाना खा रहा है ना तो फिर जो है वो खाना छोड़ देता है और बातों में लग जाता है।
और ऊपर से गुस्सा दिलाया फिर हिमांक के पापा ने सुबह सुबह। क्या हुआ कि जो नोटबुक्स लेकर आए थे ना वो सेट में लेकर आए थे, 3-3 का जो है सेट बना हुआ था और उसमें जो है नर्सरी क्लास का सेट जो है मैं वही दिखा रही थी, ये क्या लेकर आए हो। जो ये नोटबुक्स जो है हिमांक के काम आने की है, ना कि वरुण के काम आने की। और ये कवर जो मैं देख रही थी, ये कवर जो है नोटबुक्स के नहीं थी, बुक्स के थी। तो सुबह सुबह ना इन चीज़ों को लेकर काफ़ी जो है वो बहस हो गई थी कि कभी कभी मैं कम बोलती हूँ और वो भी जो है वो ढंग से जो है वो नहीं हुआ था, वो भी चीज़ें जो है आधी अधूरी रह गई थी। तो बुक्स आज मैंने नोटबुक्स बुक्स पे तो कवर था ही, नोटबुक्स मैंने फिर वरुण को ऐसे ही दे दी। मैं कहा कोई भी नहीं, कल शाम को हम जो है क्लासेस वगैरह के लिए जाएंगे ना, तब मैं ये एक्सचेंज करा के और दूसरे कवर जो है वो लेकर आऊँगी। और टाइम से पहले आज ना मैं बिल्कुल टाइम 7:10 की बस का जो टाइम था, फिर भी मैं 5 मिनट पहले जो वो निकली थी कि और दिन जिस टाइम से निकलते थे उससे 5 मिनट और एक्स्ट्रा पहले ही निकली थी। तो ताकि जो है अगर बस, क्योंकि सुबह सुबह ना क्या होता है ना कि स्टार्टिंग की डेज में क्या होता है, सुबह रोड पे इतनी भीड़ वगैरह होती नहीं है, तो बस जो है वो थोड़ा टाइम से आ ही जाती है। हाँ, शाम को ये दोपहर को ये होता है कि उस टाइम सारे स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, वैसा भी बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो जिसकी वजह से जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ट्रैफिक जो है वो हो जाता है। तो फिर जो है बस में भी शायद कभी कभी ऐसा होता है कि 5-7 मिनट लेट भी हो जाए। और अच्छा हुआ कि आज मैं 5 मिनट पहले चली गई, 7:10 का बस का टाइम था और बस जो है वो 7:02 पे आ गई थी। तो मतलब 2 मिनट पहले मैं 7 बजे पहुंच गई थी कि ऐसा ना हो कि बस वही सोचकर, क्योंकि ना पिछले 2 साल से स्कूल में जा रहा है तो इतना आइडिया हो गया था कि हाँ, हो भी सकता है कि स्टार्टिंग में बस जो है वो मतलब ड्राइवर जल्दी निकाल ले, 5-7 मिनट का कोई गैप हो जाए, 100 चीज़ें होती है। 5 मिनट हम वहाँ पे जो एक्स्ट्रा खड़ा होना मंजूर करते हैं, और लेट हो गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर दिया बाती जो है वो हिमांक के पापा ने जो है वो कर दी है। और हिमांक आपको सामने लेटा हुआ दिखाई दे रहा होगा और वो हो रहा था बोर कि मम्मी मैं हो रहा हूँ बोर, क्योंकि भाई आज गया है वो स्कूल में और वो अकेला था कि नहीं अब मैं अकेला बोर हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उसके लिए फिर जो है पोएम लगाई टीवी में, उसने पोएम्स वगैरह जो है वो देखी हैं। तो उसके ना एक्चुअली उसको कल भी मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, उसको ना गर्मी बहुत ज़्यादा बन गई है बॉडी में, तो जिसकी वजह से गर्मी में नकचीरी छूटती है ना, तो उसको वही हो रही है, नाक से ना बार बार ब्लीडिंग जो है वो हो रही है, गर्मी हो जाती है। और ठंडा पानी एकदम से उस पर अभी डाल नहीं सकते क्योंकि अभी मौसम दोनों तरह का है, ठंडा भी है और गर्म भी है, तो वो भी इसको जो है वो बीमार कर सकता है। तो मैं इसको ना मिट्टी आती है तो वो सूंघाती हूँ, लिटा देती हूँ, तकिया वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ मैं उसके लिए। और भी उसको काफ़ी सारी ठंडी चीज़ें मैं खिला रही हूँ ताकि इसको जो है जल्दी से जो है आराम हो जाए। और ये अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उसी के साथ में लेकर आई थी। तो ये मैं डस्टिंग वगैरह के लिए जो यूज़ करती हूँ, और इतने अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छी सी डस्टिंग होती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो हो जाती है। और जो है साफ़ सफाई में करने के बाद जब इनको क्लीन करने, तो क्लीन करने में भी मेहनत नहीं लगती है, या तो नॉर्मल पानी से वॉश कर दो, या थोड़ा थोड़ा सा अगर आपके पास हैंड वॉश रखा है ना, तो वो डाल के भी एक बार रगड़ दोगे ना, इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह का जो 1 घंटा मैं हिमांक के लिए लगाती थी ना, तो आज वो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था और हिमांक को स्कूल नहीं जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसकी जो है वो अच्छे से डीप क्लीनिंग, सुबह सुबह मॉर्निंग किचन की क्लीनिंग जो है वो मैं कर लेती हूँ, 15-20 मिनट जो है वो मैं लगा लेती हूँ। साथ साथ में जो है चिमनी वगैरह की क्लीनिंग भी कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चों के साथ ना ये चीज़ें करने का इतना टाइम लगता नहीं है। और जैसे चिमनी वगैरह क्लीन करना है या इस तरह की क्लीनिंग करनी है ना, उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम जो है वो अलग से निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि घर में बड़े बड़े अकेले सारे होते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर भी थोड़ा बहुत इतनी गंदगी होती नहीं है। लेकिन बच्चे होते हैं ना, तो वो चिकना हाथ या जो कुछ भी खा रहे तो जूठा हाथ कहीं लगा दिया, वो चिकना हाथ कहीं लगा दिया, तो उसके निशान दाग धब्बे जो है वही गिर जाते हैं। और यहाँ इस वाली जो है ये सामने 3 आपको लकड़ी के जो दिख रहे हैं ना, तो इन पे तो बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी जो हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन भी है, यहाँ पे डस्टबिन भी है, और मतलब जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो हो गया था। तो मैंने सोचा आज तो मैं एक डीप क्लीनिंग जो है वो करके ही रहूँगी, जितना भी जैसा भी हो जाएगा। तो बस फटाफट से मैंने अपना सुबह सुबह ये काम भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। और अपना जो है स्कूल रीओपन व्लॉग जो है ये रहने वाला है, अपना प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन जैसा मेरा होता है ना, वो मेरा रहने वाला है। और अब से प्रॉपर रूटीन्स वगैरह आएंगे, क्योंकि छुट्टियां जो है बच्चों की ख़त्म हो गई है, सर्दियां चली गई हैं, और गर्मी में ना सुबह सुबह जल्दी उठकर काम करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में मुझे बहुत खुशी जो है वो मिलती है।
चलिए यहाँ की क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई है। अब मैं फटाफट से चिमनी की क्लीनिंग भी जो है वो कर लेती हूँ। और काम को ना जितना खुश होकर इंसान करता है ना तो उसका रिजल्ट उतना ही बेहतर होता है, और उसको काम करने की खुशी ना उतनी ही होती है कि हाँ मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर जो है अभी क्लीनिंग के बाद लग रहा है। अदरवाइज चाहे फिर सामान ऐसे ही बिखरा पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी नोट करना, जिनको काम करने में आलस आता है ना वो कभी नोट करना कि, या कोई काम करने से जी चुराता है वो करना कि मतलब साफ़ सफाई करने के बाद जो आपका घर दिखता है ना तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ घर में साफ़ सुथरा जो है वो साफ़ सफाई बनी हुई है। और वही काम अगर आप नहीं करते हो तो कितना गंदगी जो है वो घर में इधर उधर सामान पड़ा रहता है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी आ जाती है और घर में जो झगड़े शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, घर में बदबू शुरू हो जाती है। और नहीं करते ना तो खुद को में ही अच्छा नहीं लगता है, पॉजिटिविटी नहीं रहती है, अंदर एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें। कॉमन सेंस की बात है ये तो भाई। तो बस अपनी ये जो है क्लीनिंग मैंने कर दी। अभी फटाफट से गर्म पानी मैंने इनको डिप करके रखा था, और साथ साथ में मैंने जो है थोड़ा सा विम लिक्विड लिया, और जो गर्म पानी के बाद मैंने इसको वापस फिर से इसमें गर्म पानी डाला और अच्छे से जो है दोनों की क्लीनिंग कर दी। क्लीनिंग करने के बाद भी एक बार फिर से मैंने इसको ना गर्म पानी से अच्छे से धोया है, ताकि जो है इसमें अगर कोई हल्की फुल्की भी चिकनाहट बचे तो वो साथ साथ में निकल जाए। अगर इसको जो है चिमनी की क्लीनिंग अगर आप महीने में या 20 दिन में एक बार कर लेते हो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है क्लीनिंग वगैरह करने में। अगर आप वही बात है महीने से ज़्यादा लेते हो, 1.5 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसमें लग जाता है। तो इससे अच्छा है कि टाइम से अपने काम कर लो, तो कम से कम वो कम समय में एक अच्छा काम तो वो हो जाता है। और वही चीज़ फिर मतलब ज़्यादा टाइम में करते हो ना फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है, लेट करते हो तो फिर वही चीज़ें जो है वो ख़राब लगती हैं, गंदी लगती हैं। बस अभी ये में था मेरा मॉर्निंग रूटीन। व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना।